क्या बोल रहा है लड़का। ठीक, हेलो रे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले बात आप लोग ये सुन लीजिएगा, जो आप लोग अपने माइक ऑन कर देते हैं, माइक हमेशा ऑफ रखिएगा। अगर आपको कुछ बताना है तो हमने आपको यहाँ से बताया था चैट वाले ऑप्शन से, वहाँ से आप चैट करिएगा। ठीक, वहाँ से आप चैट करिएगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, आपकी बात सुन लेंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ से अगर आपको कुछ बताना है तो वहाँ से करिएगा, बाकी आप लोग जो है बोलिएगा नहीं, माइक नहीं ऑन करिएगा। ठीक, देखिए आज हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जो है पढ़ा था दर्पण के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे फिलहाल। ठीक, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, अब जरा देखते हैं भैया यहाँ से, और भी आगे हम लोगों को पढ़ना है। ये देखिएगा जरा, और भी अभी तक जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, जरा उनसे भी बता दीजिएगा, सभी बच्चे जुड़ जाए जल्दी जल्दी से। ठीक, देखिए तो हाँ, आप लोग आज पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 में चैप्टर जो है आपको पढ़ा, वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा जा रहा है। ठीक, और आपकी जो पहली यूनिट है लाइट। ठीक, पहली यूनिट कौन सी है, लाइट। तो आज आपको जो है लाइट में जो है आगे कुछ पढ़ाया गया था, थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, और जो है परावर्तन के नियम, प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और कुछ दर्पण के बारे में भी आपको बताया गया था। अब हम उस चीज को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक, आगे की बात सुन लीजिएगा। देखिए, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे दर्पण के बारे में, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मिरर कहते थे। अब अच्छा, जरा एक बात समझ लेंगे आकर के। देखिए, दर्पण क्या कहा रहा था, क्या कहा जा रहा था, हमने कहा था देखिए किसी कांच के टुकड़े। ठीक, क्या कह दिया जाए, हमने कहा था किसी कांच के टुकड़े पर यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए। ठीक, किसी कांच के टुकड़े पर यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग से परावर्तन की जो है घटना हो जाए। ठीक, तो उसे ही हम लोग क्या कह लेते हैं, दर्पण कह लेते हैं। ठीक, देखिए करना क्या था कि हमने जो है एक वो ले लिया भाई, कांच ले लिया, कांच का टुकड़ा लिया। ठीक, उस कांच के टुकड़े पर हमने एक तरफ पॉलिश कर दी और दूसरे भाग से क्या हो सके, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो सके। तो वही जो हमने लिया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब जरा बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ से। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो हमने कहा किसी कांच के टुकड़े, किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग से परावर्तन की घटना हो। ठीक, और दूसरे भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग कहेंगे भैया यहाँ पर जो दर्पण आपका मिरर जो होता है, दर्पण ये दो प्रकार का होता है। दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका भैया क्या, समतल दर्पण, और एक होता है भैया आपका क्या, गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक क्या होता है भैया, गोलीय दर्पण होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से ये देखने वाले हैं भाई कि जो है समतल दर्पण हम लोग किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो हमने देखिए आपको ये बात बताई थी कि समतल दर्पण क्या होता है,
हमने कहा था कि देखिए यहाँ पर हमने कहा था किसी कांच की प्लेट से, ठीक, किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर, चाहे वो टुकड़ा गोल आकार का रहा हो, ठीक, गेंद नुमा रहा हो, चाहे वो समतल रहा हो, चाहे जिस तरीके का वो फिलहाल वो रहा हो, हम लोग क्या कह लेते हैं उसको जो है हमने एक भाग पर पॉलिश कर दी थी, वो तो हमारा दर्पण कहला रहा था। लेकिन इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, समतल दर्पण और कौन सा हमारा हो गया गोलीय दर्पण। तो हम लोग समतल दर्पण के लिए क्या कहने वाले हैं जरा सुनिएगा। समतल दर्पण के लिए कहेंगे किसी समतल कांच की प्लेट से, ठीक, किसी समतल कांच के टुकड़े का वह भाग, टुकड़े का वह भाग जो, या कह लेंगे जिसके, जिसके एक भाग पर पॉलिश तथा दूसरे भाग से परावर्तन की घटना हो, जिसके एक भाग पर पॉलिश तथा दूसरे भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। मान लिया कोई समतल प्लेट थी और उससे हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक, समतल, अगर समतल कांच का अगर टुकड़ा काटा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको समतल दर्पण कह लेंगे। आकर के समतल प्लेट थी, हमने उससे थोड़ा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक, तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। अब देखना हम लोगों को भैया गोलीय दर्पण क्या होता है, कहेंगे किसी खोखले गोले से, इसमें हम लोग क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक भाग पर पॉलिश तथा दूसरे भाग से परावर्तन की घटना हो, तथा दूसरे भाग से परावर्तन की घटना हो, ठीक, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, जिसके एक भाग पर पॉलिश होता दूसरे भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो, क्या, गोलीय दर्पण कहलाता है। बताओ फिलहाल बात आप लोगों को इतनी तो समझ में आ ही रही होगी। अब जो है हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं कि आपका जो गोलीय दर्पण होता है, देखिए हमने कहा था कोई खोखला गोला हमने ये ले लिया भैया, ये मान लिया जो है, वैसे गोला तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये तो वृत्तनुमा लग रहा है, लेकिन हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या है हमारा ये खोखला गोला है। इसको हमने क्या कर लिया, इसके यहाँ पर इसको हमने इतना काट के अलग कर लिया, इतना काट के हमने अलग किया, ये रख लिया करके पहले पहले हमने इसको अलग रख करके भाई देखे खोखले गोले पर हमने एक भाग पर इधर पॉलिश कर दी और दूसरे भाग से परावर्तन की घटना हो जाए, या इधर पॉलिश कर ले इधर वाले से परावर्तन की घटना हो जाए, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण ही होगा। ये हम लोगों का भैया क्या होगा, गोलीय दर्पण ही होगा। देखिए आपको अगर लिखने वाला कुछ हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पर फिलहाल, ठीक। हाँ, तो अब जरा आगे जो हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, देखिए अब गोलीय दर्पण हम लोगों ने सीखा भाई, हम लोगों ने क्या सीखा, गोलीय दर्पण सीखा। ये जो गोलीय दर्पण होता है ये भैया होता है आपका दो प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है क्या, उत्तल दर्पण, ठीक। एक होता है भैया अवतल दर्पण और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब हम लोग भाई अवतल दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, है ना। हम लोग अवतल दर्पण किसको कहेंगे और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, जरा ये बात भी समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या होगा, सुनिएगा जरा, अवतल दर्पण क्या होगा, कहेंगे अच्छा है तो ये गोलीय दर्पण का ही भाग, है तो ये गोलीय दर्पण का ही भाग, हमने क्या कर लिया, कोई खोखला गोला लिया और उसको काट दिया, काटने के बाद हम लोग क्या करें, सुनते रहिएगा जरा, काटने के बाद हम लोग क्या करें, कहेंगे इसको काट के हमने अलग किया, ये इस तरीके से हमने रखा करके, ये रख लिया भैया, काट के हमने इसको इधर घुमा करके रख लिया करके।
अब हम इसके बाहरी वाले भाग पर कर ले पालिश इधर, और अंदर वाले भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो। अंदर वाले भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी हमने क्या कहा, कहेंगे किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग, इसमें देखिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, कहेंगे किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक भाग पर पालिश, ठीक, अच्छा, एक भाग पर पालिश नहीं तो गोले दर्पण के हम लोग, किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके जिसके बाहरी भाग पर या उभरे हुए पृष्ठ पर, एक ही बात होगी, बाहरी भाग पर या उभरे हुए भाग पर पालिश तथा दबे हुए या धसे हुए या अंदर वाले भाग, कुछ भी कह सकते हैं, तथा दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना हो, ठीक, तथा दबे हुए भाग से क्या हो भैया, परावर्तन की घटना हो, उसे ही हम लोग क्या कह लेंगे आकर के, अवतल दर्पण कहेंगे। उसे ही हम लोग भैया क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। बताओ, फिलहाल बात आप लोगों को इतनी तो समझ में आ ही रही होगी। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद उत्तल दर्पण। देखिए हमने ये बताया भी दिया था, इसका जो है इसका हम लोग चित्र इस तरीके से देते आकर के। अब बाकी इसको हम लोग अगर देखें आकर के भाई उत्तल दर्पण क्या होता है, तो कहेंगे किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके, अब की बार उल्टा हमें कहना है, देखना क्या उल्टा कहना है। अब की बार हमने जैसे खोखले गोले से काटा हुआ था, अब के हमने उभरे भाग पर पालिश की थी, अंदर वाले भाग से परावर्तन की घटना। लेकिन अब की बार यहां पर हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखना जरा, यहां पर हम लोग कह लेंगे आकर के अंदर वाले भाग पर पालिश कर ली जाए, अंदर वाले भाग पर पालिश कर दी जाए, और उभरे वाले भाग से क्या कराया जाए, परावर्तन की घटना कराई जाए। तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी हम लोगों ने उत्तल दर्पण के लिए क्या लिखा, कहा किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर या अंदर वाले भाग पर, जिसके दबे हुए भाग पर पालिश तथा उभरे हुए या बाहरी भाग पर, तथा उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हम लोगों का भैया क्या हो गया था, उत्तल दर्पण, और ये हम लोगों का क्या हुआ था, अवतल दर्पण। ये हम लोगों का क्या हो गया था, अवतल दर्पण हो गया था। जरा बताइए भैया क्या आप लोगों के समझ में आ गया है इतना, जल्दी से एक बार बताइएगा, चैट वाले ऑप्शन से बताइएगा क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलिएगा भैया सभी लोग। जल्दी से बताइएगा भाई, यहां से बताना है आपको, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। ठीक, बताओ इतना समझ में आया है या इसमें कुछ अगर पूछना हो तो बताओ जल्दी से। बताइएगा जल्दी से, प्रज्ञा, शिवांग, अनुष्का, दीपाली, शिप्रा, मयंक, शिवांग, बताओ भैया जल्दी से। देखिए अगर लिखना हो आपको तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा आपका ये लिखा हुआ है, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से देखिए कुछ लोगों ने बताया भी है भाई,
दीपाली पटेल कह रहे आ रहा है ठीक। शिवांग पटेल एसपी कह रहे हैं आ रहा है। मयंक पटेल ये भी कह रहे हैं कि आ रहा है ठीक। और लोग भाई, और लोग भी बताइएगा, और लोग भी बताइएगा। आ रहा है सभी लोगों के समझ में? हम्म। ठीक, और भी किसी ने बताया है भाई? अनुष्का पटेल आ रहा है सर ठीक। अनुष्का पटेल को भी भाई आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है। प्रज्ञा पटेल ने भी बताया है कि आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं भाई आपको। यहाँ से आप बताते रहेंगे, अगर कुछ पूछना हो वो भी आप लोग बताते रहिएगा। देखिए लाइव क्लास का मतलब ही तो ये होता है, वरना तो आपको जो है हम लोग क्या करें, यूट्यूब के जरिए हम लोग क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर वह अपलोड कर दें, उसको आप लोग देखिएगा ठीक। लेकिन वहां पर आप लोग कहाँ पूछ पाएंगे। शिवांग पटेल आ रहा है सर ठीक, अच्छी बात है भाई शिवांग पटेल। तो बात यहाँ पर यही तो रहती है कि अगर आप लोग यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे और हम जो भी आपको बताएंगे आप लोग उसको सुनते रहेंगे, उधर से आप लोग अपना रिप्लाई दीजिएगा, जो पूछना है आप लोग हमसे पूछेगा, तभी तो लाइव क्लास का फायदा है। वरना क्या, वरना तो वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए। आपको जो पूछना हो वो आप मन में ही रखिएगा, या तो बाद में पूछेगा। फिलहाल यहाँ पर यही तो फायदा आप लोगों को मिल जाता है कि आप लोग तुरंत का तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो आप बाद में पूछेंगे। शिप्रा देवी ने भी कहा है आ रहा है सर, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक बार एक काम ये जरूर करिएगा भाई सभी लोग, ये जो आ रहा है सबको समझ में, तो इसके लिए सभी लोग इसको एक कॉपी पर भी अलग लिखते रहिएगा, है ना। बताना तो आपको जो है आपके ग्रुप पर जो है पीडीएफ बना करके डाल दिया जाएगा, उससे आप पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। बाकी फिलहाल जो है इतना जो है आपको अच्छी तरीके से लिखना भी है, समझना भी है। अगर कहीं पर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि आप यहाँ पर अभी नहीं पूछ पाए हैं लाइव क्लास में, तो आप याद रखिएगा, उसको नोट रखिएगा। तुरंत अगले दिन जब भी आपकी क्लास लाइव हो ठीक, जब भी आपकी क्लास लाइव हो, फिलहाल आज का दिन हाँ मंडे है, मंडे में आपकी क्लास का टाइम रहता है वो सॉरी 8:40 से 9:20 तक का टाइम रहता है ना। तो उस क्लास में आप लोग जुड़िएगा और तुरंत हम आगे पढ़ाएं उससे पहले ही आप लोग क्या करिएगा, जो आपको पूछना रह गया हो पीछे का, आप लोग तुरंत वहाँ चैट वाले ऑप्शन पर कमेंट करिएगा, सर हमें ये चीज समझा दीजिए या ये चीज बता दीजिए, तो हम वहाँ पर तुरंत आपको बता दें। क्या इससे पहले एक बात और भी हम कंफर्म करना चाहते हैं भाई ठीक। देखिए फिलहाल हम लोग आपका होमवर्क तो नहीं चेक कर पा रहे हैं, ये सब चीजें तो नहीं हो पा रही हैं फिलहाल ठीक। फेयर पर नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जरूर जाएगा भाई, हम इसीलिए तो लिख देते हैं यहाँ पर, वरना हम समझा करके ही ना छोड़ दें सब। फेयर पर लिखा जाएगा दीपाली जी भाई, फेयर पर जरूर लिखा जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा अभी तक ये बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा भाई ठीक। बताइए अभी तक कितने लोगों ने जो है, कितने लोगों ने इसको लिख लिया है अपनी कॉपी पर, जरा ये बताओ पहले एक बार, देखते हैं भाई कितने लोगों ने लिखा है इस चीज को। हम्म। भाई बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से। अभी तक जो है कितने लोगों ने लिखा है अपने कॉपी पर। प्रकाश वाला जो चैप्टर पढ़ाया गया आपको, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुओं से आपका शुरुआत किया गया था। प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, परावर्तन के नियम हो चुके हैं। आज हम लोग दर्पण पर पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब आदि के बारे में पढ़ेंगे, और भी ऐसे आगे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले ये बताइएगा जरा कि आप लोगों ने लिखा है नहीं लिखा है। देखिए बताइएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, हम आपको अभी यहाँ कुछ कहेंगे कुछ भी नहीं, बस आप ये बताइएगा लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। हम्म। देखिए किसी का रिप्लाई आया है, शिवांग एसपी ने किया है, कह रहा है, सर इसके पहले राहुल सर ने लिखाया था। अच्छा, इससे पहले जो है राहुल सर ने लिखा दिया था, तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर राहुल सर जी ने लिखा दिया था तो उसको आप अपना अलग लिखे रहिएगा, उसको खोइएगा नहीं ठीक। बाकी अगर आपको यहाँ से कुछ नकल लिखने वाला लग रहा हो, आप लोग वो भी लिख लीजिएगा। मयंक पटेल ठीक, अच्छी बात है।
लेकिन बात ये आ रही है भाई शिवांग, अगर राहुल सर ने लिखा दिया था, लिखा है वो, तो आप लोग इसको भी एक बार अपने मन से, जो एक बार लिखाया जा चुका है आपको, यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार उसको आप भले रफली जो है लिखिएगा, लेकिन एक बार लिख जरूर डालिएगा, जिससे आपको जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, राहुल सर की भी मेहनत खराब नहीं जाएगी, है ना। तो ये काम जरूर भाई करिएगा, सभी लोग इसको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे आकर के, तो इमेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। मोबाइल से आप लोग फोटो क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं इमेज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लोग देखते हैं ना, तो आपको इमेज के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई क्या होती है, ठीक, इस चीज के बारे में बताया जाएगा, कितने प्रकार की होती है, कौन सी परछाई क्या कहलाती है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। फिर अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर एक निगमन जिसको हम लोग डेरिवेशन कहते हैं, वो भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। बताइए, इसमें तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, क्लास एंड की जाए, जरा बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बता दीजिएगा, क्लास एंड की जाए आपकी, या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जल्दी जल्दी से करिएगा भाई। प्रज्ञा पटेल, अनुष्का पटेल, दीपाली, मयंक पटेल, शिवांग पटेल, शिप्रा, शिवांग, जिसको अगर कुछ पूछना हो जल्दी जल्दी से भाई बताइएगा। क्लास एंड की जाए। जल्दी से बताइएगा, क्लास एंड की जाए। मयंक पटेल ने कहा ठीक एंड की जाए, ठीक है।